हाय एवरीवन, लेट्स एनालाइज चार्ट ऑफ निफ्टी। निफ्टी की एनालिसिस करते हैं। कि जैसा कि हमने पहले बात करा था वेव्स के बारे में, अगर आप देखोगे तो दिस इज़ ए वेव, दिस इज़ बी वेव, एंड जो निफ्टी अभी जो करंटली जो चल रहा है वो सी वेव में चल रहा है। तो ए बी एंड सी, अब हमें ये देखना है कि सी वेव ये कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो वीकली चार्ट पे चलते हैं, वीकली चार्ट पे या डेली चार्ट पे चलते हैं, जो उसमें काउंटिंग्स थोड़े से अगर आप देखोगे तो इसमें जो पैटर्न बन रहा है 1 2, ये 2, ये 3 एंड ये 4 एंड ये 5 हो सकता है। बट मुझे लग रहा था कि ये फिफ्थ वेव या सी वेव का जो डाउन साइड वो लगना चाहिए था, वो इसके नीचे लगना चाहिए था, मतलब इस वाले जोन के नीचे लगना चाहिए था। तो मेरा मानना ये था कि निफ्टी कहीं ना कहीं ये वाला जो लो है विच इज़ 21,300 का जो लेवल है, इसको जो इलेक्शन वाला लो है उसको टच करना तो चाहिए था। तो सी वेव यहाँ पर कहीं ना कहीं कंप्लीट हो जाता। बट फ़िलहाल के टाइम में यही देखने को मिल रहा है कि इसने फिफ्थ वेव यहाँ पर लगाया है। अगर इसने फिफ्थ वेव नहीं लगाया है यहाँ पर, और ये पूरा अगर फोर्थ वेव का फॉर्मेशन हो रहा है, अगर आप देखोगे तो ये जो पूरा जोन है, तो ये ये जो है इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, मतलब इस वाले जोन में नहीं जाना चाहिए। तो आप अराउंड लगा लो कि 24,000 अगर 400 के ऊपर अगर निफ्टी क्लोज करता है एंड ऊपर की साइड में 24,400 के ऊपर निकलता है, तो फिर हो सकता है कि फिर दोबारा से हम अपने हाई के पास पहुंच जाएं। बट अगर इसको नीचे आना है तो ये इस वाले जोन के नीचे अगर निकलता है तो ये कहीं ना कहीं ये अपना जो है गैप फिल कर सकता है। बट शॉर्ट टर्म में ये ऐसा देखने को मिल रहा है कि बॉटम बन चुका है। वीकली में कैंडल भी देखोगे तो आपको एक अच्छी सी कैंडल देखने को मिल रही है, ऑल दो यहाँ पर आप देखोगे तो इस वाले जोन में अपना अभी गैप पेंडिंग है। तो मे भी हो सकता है कि ये गैप फिल हो जाए। एंड सेकंड थिंग, आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये देखना है कि अभी के टाइम में ना हर दिन वॉर का न्यूज़ आ रहा है। तो कभी निफ्टी 400 पॉइंट ऊपर, 800 पॉइंट नीचे, तो इस तरीके का सिनेरियो चल रहा है। तो आप श्योरिटी से कुछ भी नहीं कह सकते हो। ऑल द थिंग्स आर गोइंग ऑन द बेसिस ऑफ न्यूज़ के बेस पे चल रही है। तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से, अगर निफ्टी में या स्टॉक में आप ट्रेड कर रहे हो, तो आपका पोजीशन हमेशा हेज रहना चाहिए, ताकि आपको बहुत ज़्यादा या बड़ा लॉस ना हो। तो अगर आप कोई फ्यूचर का पोजीशन लेके जा रहे हो तो वो इन द मनी ऑप्शन के साथ हेज होना चाहिए। निफ्टी में भी ज़्यादा कुछ बात करने का है नहीं। अगर इसके ऊपर निकलता है 24,400 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है डेली, तो मे भी हो सकता है कि ऊपर की साइड में कंटिन्यू हो जाए। या अगर इस वाले जोन के नीचे निकलता है तो ये वाला गैप फिल हो सकता है, फिर नीचे की साइड में हमें देखना पड़ेगा। एंड इसके साथ साथ आपको ये भी ट्रैक करना पड़ेगा कि वॉर का क्या न्यूज़ आ रहा है। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो एक बड़ी सी, मतलब बहुत भयंकर रेड कैंडल आपको देखने को मिली, बट उस लो के नीचे ज़्यादा सस्टेन नहीं किया बैंक निफ्टी ने। ऑल्दो अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी को जो है एटलीस्ट ये 50 डीए में टच करना चाहिए था, या वीकली का 200 डीए में जो था। हमारा मानना था कि इस वाले जोन में मार्केट आ जाएगी 49,000 एंड 47,000 के जोन में, बट मार्केट ने 50,000 के जोन से ही अपने आप को रिवर्स किया है फिलहाल के टाइम में आप देखोगे तो वीकली कैंडल आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। एंड अगर ये भी बैंक निफ्टी भी अगर इसके ऊपर जब तक सस्टेन करती है, ये वाला जो लेवल है 53,518, तो मे भी हो सकता है कि ये बैंक निफ्टी भी जो है इस वाले लेवल के नीचे आए एंड गैप फिल करे, एंड दोबारा से हो सकता है फिर ऊपर कंटिन्यू करने का ट्राई करे। बट यहाँ पर कंसोलिडेशन या थोड़ा सा टाइम स्पेंड होना चाहिए, इतनी जल्दी ऊपर नहीं निकलना चाहिए,
क्योंकि एक बहुत ज़्यादा ब्रूटल फॉल हुआ था, तो ये ब्रूटल फॉल होने के बाद एक यहाँ पर कंसोलिडेशन होना चाहिए, इसमें सीधे सीधे इसको ऊपर निकलना नहीं चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट निफ्टी। बैंक निफ्टी ज़्यादा कुछ बात करने का है नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। सो लेट्स सी नेक्स्ट वीक में मार्केट क्या करती है, उसके बाद ही क्लैरिटी मिलेगा कि मार्केट में क्या होना है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।